नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे इसका शायद इंतजार सबको था, और इंतजार इसलिए क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। सवाल ये उठ रहा था कि क्या इस देश में जो एक्टर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। सवाल कई सारे थे और इसलिए इन सवालों का जो जवाब है वो अब मिल गया है, आप कह सकते हैं। क्योंकि जो आरोपी था, जो लगातार भाग रहा था, लगातार अलग अलग जगहों से उसके कई सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, कभी कपड़े बदलते हुए, कभी ईयरफोन खरीदते हुए, और ऐसी तमाम घूमते फिरते उसकी तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन वो पुलिस की जद में नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस की जद में है अब ये आरोपी। और इस आरोपी के बारे में जो खुलासे हुए वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। देखिए, चौंकाने वाले इसीलिए हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये भारत का नहीं है, ये बांग्लादेश का है। इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अब देखिए, वो सवाल क्या है वो आज हम बात करेंगे। बात हम ये करेंगे कि आखिरकार जो एजेंसीज होती है, जो इस तरह के लोगों को अपने फर्म में रखती है, उनको रखने का क्या कोई नियम नहीं होता? अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो किस आधार पर इस व्यक्ति को रखा गया था? ये इतने दिनों से यहाँ पर मौजूदगी थी इसकी, लगभग 5-6 महीनों से मुंबई में। तो अब आप ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि ये पूरा क्या मामला था। तो देखिए, सैफ अली खान के घर में घुसकर जिसने हमला किया है, सबसे पहले उसका नाम समझिए आप। उस आरोपी का नाम जो पुलिस ने बताया वो है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये नाम है। ये एक हाउस कीपिंग फर्म में काम करता था। और आपको बता दें कि ये जो सैफ अली खान है, हाउस हेल्प हरी है इनके एक, उनकी मदद से कभी कभी हाउस कीपिंग फर्म के जरिए घर की सफाई के लिए कुछ लोगों को बुलाते थे। और इसी दौरान ये जो आरोपी है मोहम्मद शहजाद पहले भी सैफ के घर जा चुका है। ये सारी जानकारी अभी फिलहाल सामने आई है। मुंबई पुलिस ने ये बताया कि 5-6 महीने पहले ये मुंबई आया था और यहाँ पर एक हाउस कीपिंग कंपनी में काम करता था। पुलिस ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि आरोपी सैफ के घर में पहली बार घुसा था, शायद उसका इरादा चोरी करना है। अब क्या सच है क्या नहीं है ये तो देखिए जो जांच का एंगल है उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन अब आप एक बात ये समझिए कि ये जो आरोपी है उसने ये भी कहा है, जो तमाम बातें सामने आ रही हैं फिलहाल अंदर खाने से, हालांकि अब देखिए इसकी कोर्ट में पेशी होनी है, उसके बाद जब पूछताछ होगी तो और तमाम बातें पता चलेंगी कि आखिरकार किस तरीके से ये अंदर गया, क्या किसी ने इसकी हेल्प की, तमाम चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये जो आरोपी है उसने ये कहा कि इसे शायद ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, वो चोरी के इरादे से गया था। अचानक सैफ अली खान सामने आ जाते हैं और उसने हमला कर दिया। अभी फिलहाल ये जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन क्या इतना आसान था इस चोर के लिए सैफ अली खान के घर में घुस जाना? और सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए कि ये जो हाउस कीपिंग फर्म जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास शायद कोई दस्तावेज नहीं है, एज पर मुंबई पुलिस, जिन्होंने कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ये भारत का नहीं है और ये इसका बांग्लादेश के साथ संबंध लगता है। और इन्होंने नाम भी इनफैक्ट बताया कि ये जो आरोपी है ये बांग्लादेश के राजा बरिया थाना नाल सिटी जिला झालकोटी का रहने वाला है। तो आप देखिए कि जो ये व्यक्ति है ये अवैध तरीके से रह रहा था और अवैध तरीके से रहने के बावजूद वो यहाँ पर आता है, उसको यहाँ पर काम मिल जाता है और काम इस तरीके का मिल जाता है कि ये सैफ अली खान के घर में सफाई के लिए पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है सवाल इस तरह की फॉर्म पर भी उठाता है कि आप कम पैसे में, देखिए होता क्या है कि ऐसे लोग शायद बहुत ही कम सैलरीज में ये क्योंकि दिन ब दिन की इनको मजदूरी करनी होती होगी तो शायद कम पैसे में ये मान जाते होंगे। और शायद यही बड़ी वजह है कि ये जो फर्म होती है बिना किसी पूरी जानकारी के, पूरी जांच के इस तरह के लोगों को रख लेती है। और शायद ऐसे और कई लोग अभी भी होंगे। आप देखिए जो अवैध रूप से रहते हैं, ऐसे कई लोगों की गिरफ्तारियां पिछले कुछ समय में हुई है, पकड़े गए हैं ऐसे लोग अपराधों में। अगर आप साल 2024 की बात करें, जो आंकड़ा है वो कहता है कि लगभग 400 लोग ऐसे थे जो पकड़े गए थे, जो अवैध तरीके से रह रहे थे। तो ऐसे लोग जो इस तरह के फर्म हैं, वे मालिक है, अब काम उन पर भी होगा, कार्रवाई उन पर भी हो सकती है कि आखिरकार आप ऐसे लोगों को किस तरीके से रखते हैं। इस पूरे मामले में आप देखिए जो पूरी जानकारी है वो यही कि पहले ये वर्ली में रहता था शहजाद। घटना वाले दिन वो ट्रेन से ठाणे गया है। ठाणे में एक बाइक सवार उसे लेने आया। इसी बाइक के नंबर की मदद से पुलिस उसे ट्रैक करने में सफल रही और फिर पुलिस ने आरोपी को ठाणे के हीरानंदानी स्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास की झाड़ियों से पकड़ा है। देखिए, पहले ये भी कहा जा रहा था शायद कि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तमाम जानकारियां पुख्ता हुई उसके बाद अब ये समझ में आ गया है कि इसका संबंध जो है बांग्लादेश के साथ है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में
क्योंकि आरोपी तो जद में है। अब पुलिस पूछताछ करेगी। अब जब पुलिस पूछताछ करेगी पूरी तरह से, क्योंकि कोर्ट में पेशी होनी है, उसके बाद फिर ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये आरोपी जो है वो किस मंशा के साथ यहाँ पर गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसके साथ कोई घर का व्यक्ति शामिल था। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि सैफ अली खान के घर पे चले जाना, सैफ अली खान को चाकू से 6 बार हमला कर देना, तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूप में आ नहीं रही हैं अभी फिलहाल। तो इसीलिए अब ये देखना होगा, समझना होगा कि आखिरकार जब ये आरोपी पकड़ा गया है तो किस तरह से तमाम जानकारी जो है वो सामने आती है, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के बाद क्या पुलिस, क्या कंपनियां, क्या प्रशासन जो है इस तरह की कंपनियों पर भी कोई एक्शन लेगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स तो शायद इस व्यक्ति की ली नहीं गई। अगर ली गई होती, सही तरीके से जाँच हुआ होता, तो शायद ये व्यक्ति यहाँ पर काम कर ही नहीं रहा होता। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस व्यक्ति के पुलिस की जद में आने के बाद किस तरह का एक्शन आने वाले समय में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एक्टर्स हैं अब उनके और किस तरह के रिएक्शन इस पूरे मामले में सामने आएंगे। बहरहाल एक एक अपडेट पर है नजर। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।